एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 140। सेट नंबर 136 से हम सब फिजिक्स कर रहे हैं, तो ये फिजिक्स का ही पार्ट है। पिछले वीडियो में हम सब वीमा के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण और भी समझते हैं वीमा का, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1391वां प्रश्न है, घनत्व और त्वरण का बीमा क्या है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आप अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो ये वाला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले तो पिछला क्लास देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसका बीमा कैसे निकालेंगे। एक तो एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बीमा, समझने का प्रयास करेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को किससे निरूपित करेंगे, एम से। और आयतन बराबर एक्चुअल में क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कितना बार लेंथ आया, L गुना L, यानी L3 हो गया। और जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो कोई भी नीचे वाला चीज अगर ऊपर जाता है तो वो माइनस में होता है, यानी ML3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा इसका बीमा। यानी घनत्व का बीमा क्या होता है, ML पे पावर -3। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, तो एग्जाम के लिए आसान होगा। उसके बाद त्वरण है, एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। एक्सेलेटर आप गाड़ी में जरूर देते होंगे, तो उसको त्वरण बोलते हैं। और जब आप एक्सेलेटर कम करते हैं तो वो ऋणात्मक में होता है, उसको मंदन बोला जाता है। ये फिजिक्स का बात है। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, याद रखेंगे, वेग बटे समय। अब वेग का भी ये LT-1 कहां से आया, तो वेग का बीमा होता है LT-1। अब ये वेग बराबर कैसे निकालेंगे LT-1, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये सब हम सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो विस्थापन का हो जाता है L और समय का हो गया T से होता है टाइम। तो जैसे ही T को ऊपर ले जाएंगे तो -1 में जाएगा, इसलिए वेग का हो गया LT-1 और समय का T नीचे लिखा हुआ है। अब नीचे वाला T जैसे ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हुआ, तो T का संख्या माइनस में कितना हो गया, तो 2 हो गया, इसलिए LT-2। तो ये था घनत्व और त्वरण का बीमा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1392वां क्वेश्चन है, बल और कार्य का बीमा क्या होगा। तो सबसे पहले बल का जान लेते हैं। तो बल बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो m से हो गया मास, और अभी त्वरण का हम सब पिछले ही क्वेश्चन में देखे LT-2 होता है, तो हो जाएगा MLT-2। यही हो गया इसका बीमा। उसके बाद ये 4-5 चीज का बीमा एक ही होता है, जैसे कार्य का, ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का या उष्मा का बीमा एक ही होता है। तो कोई भी एक निकालेंगे तो ये सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब बल का क्या होता है, तो बल का भी हम सब तुरंत निकाले, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में MLT-2, और विस्थापन का L होता है लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा, तो ML हो गया 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 हो गया, और T-2 है ही, तो ML2 T पे -2 पावर। यानी बहुत ही इजी है, आराम से आप याद रख सकते हैं। अगर आप पिछला 2-3 क्लास देख लेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसको याद करें, बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1393, संवेग और आवेग और बल का बीमा का वर्णन करें। तो संवेग और आवेग का बीमा सेम ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, संवेग एवं आवेग का बीमा एक होता है। संवेग बराबर होता है m गुना v, यानी द्रव्यमान गुना v से हो गया क्या, वेलोसिटी। तो द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, इसका आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, तो मास का m हो गया और वेग का हो गया LT-1। ठीक है, तो MLT-1। अब क्या है आवेग, तो आवेग बराबर होता है बल गुना सूक्ष्म समय। आवेग आप सब समझ गए होंगे। देखिए, जब बॉल फेंका जाता है तो बैट से जब उसको हिट करता है कोई बैट्समैन, जैसे विराट कोहली हिट किया बॉल को, तो कुछ सूक्ष्म समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए बॉल पे क्या लगा, बल लगा, इसी को बोलते हैं आवेग। तो बॉल क्या होगा, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा ही, तो इसी को बोलते हैं आवेग। तो बल का हो गया क्या, तो बल का हो जाता है आपका बीमा MLT-2, अभी हम सब देख पे किए। और सूक्ष्म समय क्या हो गया, टाइम, यानी T। तो ML और T यहाँ पे -2 में एक T जमा है, तो क्या हो गया T-1। ठीक है, बल का हम सब देख ही लिए, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यानी MLT-2 होता है बल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1394, कोणीय संवेग और आवेश का बीमा का वर्णन करें। तो पहले तो कोणीय संवेग बराबर होता है अक्ष से दूरी गुना संवेग, और R गुना P होता है। R को यानी अक्ष से दूरी, डिस्टेंस हो गया, तो लेंथ में, लंबाई में इसको मापेंगे तो L हो जाता है, और P हो गया आपका संवेग। संवेग का क्या हो जाता है MLT-1, यानी टोटल मिला के हो गया ML कितना पे, यहाँ पे हो गया, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 हो गया, और T-1 है ही। तो कोणीय संवेग का बीमा क्या हो जाएगा ML2T-1। फिर है आवेश, तो आवेश बराबर I बराबर Q/T होता है, यानी आवेश बटे समय। यानी अगर इसको करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT, या इसको AT भी बोला जाता है, AT भी निरूपित कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें विद्युत धारा आता है। ठीक है, तो 1394 में आवेश बराबर आवेश का विमा क्या हो जाता है, IT। इसको आप याद रखेंगे या इसको AT भी आप लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 1395, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा का वर्णन करें। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को अच्छे ढंग से समझते हैं। तो G बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है F से हो गया फोर्स मतलब बल, R²। ठीक है, बटे मास 1 यानी द्रव्यमान 1 गुना द्रव्यमान 2। अब बल का क्या होता है आप सबको पता है, MLT-2, R² हो गया यानी L² हो गया, दूरी बोल रहा है उसको। ठीक है, M1 का और M2 का क्या हो जाएगा, M² हो जाएगा, क्योंकि मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर²। द्रव्यमान को मीटर में मापते हैं हम सब। तो यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो M2 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, M2 को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा M-1 L पे पावर 3 और T पे -2। ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब 5 क्वेश्चन जो अगला है उसमें हम सब अदिश और सदिश राशि देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बहुत पढ़ के मजा आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 1396, अदिश राशि क्या है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम हो, मात्रक हो लेकिन दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। हर एक बार BSSC हो, दरोगा हो, इवन BPSC हो, अदिश और सदिश राशि से प्रश्न करेगी ही करेगी। तो इसको अच्छे ढंग से आज क्लियर कर लेते हैं हम सब। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम हो, मात्रक हो लेकिन दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। या आप ऐसे उस वाले ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, ऐसी भौतिक राशि जिसमें निम्नलिखित लगा हो, अदिश राशि। क्या क्या लगा हो, तो ऊर्जा लगा हो, उष्मा लगा हो, तापमान लगा हो, कार्य लगा हो, विभव या विभवांतर लगा हो, या फ्लक्स लगा हो। ठीक है, तो ये 7 चीज अगर लगा हुआ है तो वो अदिश राशि है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं अदिश राशि का। 1397वां प्रश्न है, अदिश राशि क्या है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल अदिश राशि कहलाता है। यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो कार्य क्या हो जाएगा, वो अदिश राशि हो जाएगा। शक्ति बराबर बल गुना वेग, तो बल और वेग को गुना करेंगे तो शक्ति प्राप्त होगा, शक्ति क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र गुना सदिश, तो विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, अदिश राशि हो जाएगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि डॉट गुणनफल हम सब लिखे हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिणाम तथा कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हुआ गुना हुआ। दो सदिश कौन कौन सा हुआ, तो दो सदिश हो गया बल और विस्थापन, इन दोनों का जब हम गुना करेंगे तो यह अदिश गुणनफल के परिणाम के बराबर होगा, जो कि कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया अदिश राशि का डिफिनेशन। यानी अदिश राशि में क्या रहता है और क्या नहीं रहता है, तो सबसे पहले हम सब जानेंगे। तो अदिश राशि में रहता है आपका क्या, परिणाम रहता है, मात्रक रहता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। इसके अलावा आप कैसे पहचानेंगे, तो पिछला वाला क्वेश्चन में देखे क्या क्या, तो ऊर्जा, उष्मा, तापमान, कार्य, विभव या विभवांतर या फ्लक्स लगा रहेगा, तो वह अदिश राशि है। या दो सदिश राशि का गुणनफल होगा, जैसे बल गुना विस्थापन को गुना किए हैं, डॉट जहां पे लिखा रहेगा वो क्या हो जाता है, कार्य। तो कार्य क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको इस वाले प्रश्न में समझाता हूं। प्रश्न संख्या 1398, अदिश राशि के उदाहरण दें। तो ये अदिश राशि के उदाहरण है, बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा इनमें से कोई भी। तो दूरी, समय, चाल, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, गुरुत्वाकर्षण, तापमान, विशिष्ट उष्मा, देखिए उष्मा लगा हुआ है, गुप्त उष्मा, उष्मा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। आवृत्ति, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पृष्ठ तनाव, घनत्व, आयतन और सयांता, ये सारा क्या हो जाता है, अदिश राशि के महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न आपको पूछेगा। तो ये जितना भी 15-16 है, इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप सदिश राशि की ओर। प्रश्न संख्या 1399, सदिश राशि क्या है, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम हो, मात्रक हो तथा दिशा हो, सदिश राशि कहलाती है। या फिर इस प्रकार से भी आप उसको पकड़ सकते हैं ऑप्शन में, जिस भौतिक राशि में कोणीय या बल या आघूर्ण और क्षेत्र लगता है वह सदिश राशि होता है। ठीक है, तो इसमें 2D मूवमेंट होता है, 3D मूवमेंट होता है। तो 2D मूवमेंट में 4 दिशा निकल के आता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और इसमें होता है XYZ। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखें कि सदिश राशि में परिणाम होता है, मात्रक होता है और दिशा होता है। इसके अलावा आप कैसे ऑप्शन से पकड़ेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो कोणीय जहां पे लगा रहेगा, या बल लगा रहेगा, या आघूर्ण लगा रहे, या क्षेत्र लगा रहे, ये सब क्या कहलाता है, ये सदिश राशि कहलाता है। आइए सदिश राशि के उदाहरण के द्वारा हम सब समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1400, सदिश राशि को उदाहरण दें। तो सदिश राशि का ये सारा उदाहरण है। तो देखिए कोणीय लगा कि नहीं लगा, तो कोणीय संवेग क्या हो गया, सदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण, बल लास्ट में आ गया, ये सदिश राशि है। बल आघूर्ण, ये सदिश राशि है।
संवेग, आवेग, सब ये सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सदिश राशि है। देखिए क्षेत्र आ रहा है तो क्षेत्र रहेगा तो हमेशा सदिश राशि। कोणीय वेग, कोणीय संवेग और विद्युत विभव, ये सारा क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है। आई होप कि अदिश और सदिश और विमा आई आज के वीडियो में आप सब समझ गए होंगे। 10-12 मिनट का ही एनसीईआरटी का वीडियो रहता है, पर ये काफी जबरदस्त रहता है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।